मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में अपने कक्षा 8 के बड़े ही होनहार अच्छे विद्यार्थी, मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं कक्षा 8 के, इनकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत हिंदी बसंत, उसका पाठ 3 बस की यात्रा। कल पीडीएफ में मैंने प्रश्नोत्तर दिया था, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। मैंने भी कहा था कि पुस्तक के पाठ को पूरे मनोयोग से अच्छे से पढ़ करके और उस गद्यांश को पहचान करें कि इस गद्यांश का एक प्रश्नोत्तर है, तब उन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। भरोसा है कि आप पूरा लिख लिए होंगे। आज इस पाठ के विषय में थोड़ा मैं बता करके आपको प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे उसके विषय में बता रहा हूँ, और अपने मन से इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखें। पाठ पर आधारित जो पाठ से प्रश्न हैं, अनुमान कल्पना वाले नहीं, भाषा वाले नहीं, जो आपके पाठ पर आधारित प्रश्न है वह परीक्षा में पूछा जाता है, और जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है वह पूछा जाता है। तो आपको गद्यांश पढ़ना है और पाठ पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई ने लिखा है। बड़े अच्छे व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई, बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार, इतना सुंदर व्यंग्य करते हैं। निंदा रस इंटरमीडिएट का था, एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, बहुत बढ़िया उस पर व्यंग्य किया है। इसमें बस की यात्रा, एक ऐसी बस है जो एकदम जीर्ण शीर्ण है, बहुत पुरानी बस है। उसके जितने अंग हैं, माने जितने पार्ट हैं उस बस के, सब टूट फूट गए हैं। कांच टूट गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उनसे यात्री को खुद बचाना पड़ रहा है। इंजन भी पूरी तरह खराब हो चुका है, और रास्ते में कैसी दुर्दशा होती है यात्रियों की, इसका बड़ा ही सुंदर व्यंग्यात्मक तरीके से, हास्यास्पद तरीके से वर्णन पूरे पाठ में हरिशंकर परसाई ने किया है। बस की यात्रा, बस देखते हैं डाकनी लगती है बस, जैसे डाकनी है। कहते हैं लोग, सलाह देते हैं बस में मत बैठिए, खतरा है बस से। तो लेखक कहता है कौन सा खतरा है, डाकू चोर मिलेंगे क्या रास्ते में? तब लोग कहते हैं कि ये बस खुद डाकनी है, इसी बस से खतरा है, चोर डाकू से नहीं खतरा। ये बस कहाँ इसका टायर पंचर हो जाए और कहाँ ये गिर पड़े और क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो पूरे पाठ को पूरे मनोयोग से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और मेरे कक्षा 8 के तो इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, बच्चियाँ भी वैसे ही हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों इतने अच्छे हैं कि वो प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर जान जाते हैं। मैं पढ़ा रहा था तो मैं प्रश्न करता था तो कई बच्चे उसका उत्तर खड़े होकर के अपने आप बता दे रहे थे। तो आप पूरे पाठ को पहले पढ़िएगा, उसके बाद एक एक प्रश्नों को पढ़िएगा। पाठ पर आधारित जो पीछे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद देखिएगा कि इनका उत्तर किस गद्यांश में है, कहाँ पे है, उसको आप चिन्हित कर लीजिए पेंसिल से, और चिन्हित करने के बाद उस गद्यांश को पढ़िए। उस आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर अपने मन से, किताब से नहीं, अपने मन से अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखिए। अगर नोट्स में मैं उत्तर प्रश्नों का लिख करके देता हूं तो सारे विद्यार्थी एक जैसा उत्तर लिख देंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वीडियो में आपको मैं दिशा निर्देश दूंगा, हमारे विद्यार्थी स्वतः अपने मन से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बस की यात्रा पाठ आप पढ़ चुके होंगे हरिशंकर परसाई का। बहुत अच्छा व्यंग्य किया है, उस बस पर ही व्यंग्य किया है। वो जो बस है और बस का जो मालिक है, हिस्सेदार बस में बैठा है, दोनों के ऊपर बहुत बढ़िया व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई ने। पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों श्रद्धा भाव से देखा? जानता था, हिस्सेदार जानता था इसका टायर जो है वो घिस चुका है, एकदम खराब हो चुका है, फिर भी वह उसी बस पे बैठा है जिस बस का टायर खराब है। टायर फट जाता है रास्ते में, और वह फिर घिसा हुआ पुराना टायर लाके जोड़ देता है। तो लेखक उसको देखता है तो क्रोध नहीं आता, घृणा नहीं आती उस हिस्सेदार मालिक के प्रति, श्रद्धा उमड़ पड़ती है। ये भी बेचारा मरने के लिए तैयार है, जान रहा है कि टायर खराब है, फिर भी इसी बस पे बैठा है। तो इसको आप देखिएगा, एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया, बहुत जोर से हिलकर बस थम गई। यहाँ पर है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों पहली बार श्रद्धा भाव से देखा? क्योंकि हिस्सेदार मालिक जानता था कि इस बस का टायर घिस चुका है, एक कहाँ फट जाए कोई भरोसा नहीं है, फिर भी उसी बस में बैठ करके यात्रा कर रहा था। अर्थात अगर यात्रियों को
कोई नुकसान होता है तो मालिक को भी नुकसान होगा, इसलिए उस मालिक को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। अगला है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि उस बस के जितने भाग थे सब टूटे फूटे हुए थे, वह बस चलने की दशा में नहीं थी, इसलिए लोगों ने लेखक को सलाह दी कि इस बस पर यात्रा ना करें। तीसरा है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसके कांच टूटे फूटे हुए थे, सीट टूटी फूटी हुई थी। जैसे इंजन से आवाज़ हो रही थी वैसे सीट के नीचे से भी खट खट की आवाज़ हो रही थी। लेखक को लगा कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। फिर लेखक कहता है इतनी खटपटाहट की आवाज़ पूरे बस में हो रही है, इंजन की तरह लग रही है, पूरा बस ही क्या है? इंजन है। अगला है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने हिस्सेदार मालिक से पूछा क्या ये बस चलेगी? लेखक ने कहा कि अभी चले, हिस्सेदार ने कहा अभी चलेगी। तो फिर कहा लेखक ने कि क्या यह अपने आप चलेगी? तब हिस्सेदार ने कहा कि हाँ यह अपने आप चलेगी। यह सुन करके लेखक को बड़ी हंसी आई और उसको हैरानी हुई कि इस दशा में जीर्ण शीर्ण ये पुरानी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। अगला है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि इस तरह से लटकती हुई बस चल रही थी, झकोरे मारती हुई, इधर लटकती फिर इधर लटकती। यह बस कहाँ कब किस खंथी में गिर जाए कोई भरोसा नहीं था। और आगे जो पेड़ आ रहे थे, लेखक को लगता था कि यह बस ऐसे झुक रही है चलते समय कि यह आने वाले पेड़ से टकरा जाएगी और हमको बहुत हानि होगी। जैसे ही एक पेड़ किसी तरह से निकलता, दूसरा पेड़ कहीं दिखाई देता, फिर लेखक को डर लगने लगता कहीं यह दूसरे पेड़ से यह बस टकरा न जाए। तो मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, इसलिए दुश्मन समझ रहा था कहीं इससे हमारी बस टकरा न जाए जिससे हम चल रहे हैं। इसलिए लेखक को पेड़ जो है अपने दुश्मन लग रहे थे, पेड़ों से खतरा लग रहा था लेखक को। पाठ से आगे आपको केवल पाठ के प्रश्नों को लिखना है, जो 5 प्रश्न हैं पाठ पर आधारित उनको लिखना है। पाठ से आगे जो कल्पना और अनुमान के हैं या मन बहलाने के लिए हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा और अपने हिसाब से समझिएगा। पढ़िएगा जरूर, लेकिन कॉपी में इनको नहीं लिखना है। कॉपी में केवल पाठ पर आधारित प्रश्नों को लिखना है और जो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को मैंने नोट्स में दिया है उसको लिखना है। बाकी आपको कोई प्रश्न नहीं लिखना है। हम समझते हैं हमारे विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ करके अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसके प्रश्नों का उत्तर भी लिख लेंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिख लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।